तो जी आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल बॉडी सूप पे। ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी टर्टल बॉडी सूप, अब हमारे पास सबसे पहला होता है टर्टल सूप। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ टर्टल सूप। टर्टल सूप, ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक आता है टर्टल वीक सूप, दूसरा नंबर पे आता है टर्टल बॉडी सूप। जो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है ना वो हमारे पास है ओनली ऑन टर्टल बॉडी सूप। हमारे पास आता है हाई प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है। आगे टर्टल बॉडी सूप जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास बनता है। एक हमारे पास जो वीक है, सॉरी टर्टल वीक्स हो। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह बनेगा। अब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जो इस तरह की एक कैंडल है। ठीक है। तो इसका जो लो जो है स्वेप्ट करेगी ओनली वीक। आवाज आ रही है ना? अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास जो टर्टल वीक सोप होता है, ठीक है, जो मार्केट अब हमारे पास जो है हमेशा जो इसका लो लेगी। ठीक है। सिर्फ स्वेप्ट करेगी, ओनली स्वैप। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं टर्टल विक सो। ठीक है। ओनली स्वेप्ट विद विक। ठीक है। अब ये हमारे पास होता है लो प्रोबेबिलिटी वाला टर्टल विक सूप जो होता है, ये टर्टल सूप। ठीक है, ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। जो हमारे पास सबसे हाई प्रोबेबिलिटी आता है वो हमारे पास होता है टर्टल बॉडी सूप। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। बेरिश कैंडल है। ठीक। तो मार्केट जो है का लो लेगी विद बॉडी के साथ। ये इस तरह, ये हमारे पास जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला टर्टल बॉडी सूप है जो बॉडी के साथ बनेगा। मल्टीपल कैंडल के साथ, मैं सिर्फ दो दो कैंडल बना रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ आपको। ओके ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कैंडल बना के दिखा रहा हूँ। एक मेरे पास है ये बुलिश कैंडल, ये कैंडल है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये कैंडल है। अब मेरे पास ये बन जाएगी यहाँ पे मल्टीपल कैंडल। मेरे पास ये स्विंग हाई बन जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास स्विंग हाई आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास बनेगी दो मिनिमम कैंडल। दो से जायद हमारे पास सिक्स तक जो है हमारे पास कैंडल बन सकते हैं। वो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला टोटल बॉडी सूप हो सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा हमारे पास सातवीं कैंडल जो है हमारे पास ये इसका हाई या लो ब्रेक करेगी, तो हमारे पास वो लो प्रोबेबिलिटी वाला टोटल बॉडी सूप होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैंडल जो है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास ये स्विंग हाई पड़ा है और ये छोटा बना हुआ है। अच्छा, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये मेरे पास पड़ा है एक स्विंग हाई। ठीक है। तो मेरे पास जो हमारे पास ये पड़ा है, मेरे पास एक स्विंग हाई। अब मेरे पास ये स्विंग हाई वाली कैंडल है, इसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट तो मेरे पास इन साइड बनेगी इसकी जो कैंडल, एक दो तीन चार पांच, जो छठी कैंडल है उसको ये हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर वीक के साथ स्वैप करेगी वो लो प्रोबेबिलिटी होगा। वो हमारा वो टोटल बॉडी सोप या टोटल सोप नहीं बनता। ठीक है। मिनिमम हमारे पास छठी कैंडल जो है हमारे पास, मैक्सिमम जो हमारे पास कैंडल वो इसको ब्रेक कर सकती है। मिनिमम हमारे पास टू कैंडल होनी चाहिए। टू कैंडल अगर होगी तो ये हमारे पास ब्रेक होगा। तो हम इसको हाइपरबैलिटी टर्टल बॉडी सूप बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अरे एक असल में मेरा ना माउस पड़ा है गलत जगह पे। अजय एक बार रिपीट कर देना, अभी ज्वाइन किया मैंने। हमारे पास बनेगा एक स्विंग हाई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास माउस का इशू हो रहा है। ठीक है। तो मैं अगेन एक बार
जो है आपको, सॉरी दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्विंग हाई हो गया, नेक्स्ट मेरे पास कैंडल बनेगी बेरिश, चाहे वो हाई लेके बने। हम एग्जांपल रखते हैं ये हाई लेके बन रही है, हमारे पास ये बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट एक और बेरिश कैंडल है। अब जो हाई लेके बनी है ना, तो आप इस कैंडल को मार्क जो है सॉरी काउंट नहीं करेंगे। अगर ये हाई लेके नहीं बनी तो ये इनसाइड बाहर आ जाएगी ना, तो ये आपने काउंट करनी है, फिर आपका ये बनता है स्विंग हाई, ठीक है। जब ये आपका स्विंग हाई बन जाएगा, अब यहाँ पे आपकी दो कैंडल बनेगी, यहाँ पे एक और दो। थर्ड कैंडल जो है ना, इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है, फोर्थ कर सकती है, फिफ्थ कर सकती है, और सिक्स्थ भी कर सकती है, ठीक है। तो वो आपके पास बन जाएगा हाई प्रोबेबिलिटी वाला टोटल बॉडी सोप, ठीक है। इस तरह ये अब हो गया ब्रेक, ठीक है। अब हमारे पास ये थर्ड कैंडल नहीं किया, ये हमारा इन साइड बार वाला टोटल बॉडी सोप बन जाता है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अब जब इसको एक दो कैंडल ऊपर और बुलिश बन जाएंगी, या एक भी बन सकती है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनेगी। बेरिश कैंडल इसका अगर हाई ले लेगी इस प्रीवियस कैंडल का, तो हमारे पास हाइपरबॉलिटी वाला मॉडल वन बन जाएगा। अब इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट बुलिश कैंडल होगी उसको ब्रेक करेगी, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, ठीक है। अब मेरे पास मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे पास हाइपरबॉलिटी वाला मॉडल वन और हाइपरबॉलिटी वाला टोटल बॉडी सूप है। आपने आंखें बंद करके इधर से एंट्री लेनी है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग देनी है। आपने ये वे नहीं करना कि मार्केट इधर भी क्लोजिंग दे सकती है, कि मार्केट रिट्रेसमेंट पे आएगी, मार्केट खास तौर पे सम टाइम रिट्रेसमेंट पे नहीं आती। तो आपने इधर से एंट्री अपनी प्ले कर लेनी है, इधर से एंट्री प्ले करनी है, अपना स्टॉप लॉस इधर वीक के ऊपर ही रखना है, जो आपकी वीक बनेगी। वीक फॉर एग्जांपल आपकी बन सकती है इस तरह, वीक बन सकती है, नी भी बन सकती है, लास्ट आपकी बुलिश कैंडल की जो है वो वीक ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है आपने स्टॉप लॉस इधर रखना है, ये आपकी बेरिश कैंडल रहेगी जब तक ये लास्ट बुलिश कैंडल जो है ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो आपने तब तक एंट्री प्ले नहीं करनी, आपका मॉडल सॉरी टोटल बॉडी सूप आपका कंफर्म होगा, ठीक है। लेकिन मॉडल वन आपका जब तक कंफर्म नहीं होगा आपने ट्रेड नहीं करनी, टीबीएस। ये हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ना एक और चीज आती है यहाँ पे। अब ये टीबीएस भी हो गया, मॉडल वन का एक इशू आता है, मॉडल वन भी साफ समझा देता हूँ। मॉडल वन का एक इशू आता है, अब लास्ट हमारे पास जो है मार्केट ने हाई लेके, चलो ये वाला, फॉर एग्जांपल ये मार्केट ने ना हाई लेके इधर ही क्लोजिंग दे दी है, ये बुलिश में, ये हमारे पास मॉडल वन नहीं बनता। ये हमारे पास जो है एक तो वीक कैंडल है, ऊपर से ये इनसाइड ये हमारे पास सीआरटी बन गई है। जो सीआरटी ये कंप्लीट जब तक नहीं होएगी ना, इधर तक हमारे पास ये वाली कैंडल जो है ये मॉडल वन नहीं बनेगी, ये तब तक। और लास्ट हमारे पास एक कैंडल इसका हाई अगर फॉर एग्जांपल इस तरह बॉडी हो सकती है, बॉडी लेके इस तरह इधर क्लोजिंग दे देती है, इधर इधर, तो इस तरह ये हमारे पास जो है ये वाली जो कैंडल है, ये हमारे पास लास्ट बुलिश कैंडल, ये हमारे पास मॉडल वन है। वजह वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है, लास्ट कैंडल से इसने एक तो ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो मेरे पास एक तो ये हाइपरबॉलिटी, अगर ये नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैंने इसको जो है काउंट नहीं करना था टोटल बॉडी शो में, क्योंकि ये इसने इन साइड में क्लोजिंग दे दी है। इनसाइड जब क्लोजिंग हो जाएगी ना, तो आप इसको जो है इस कैंडल को आपने मॉडल वन मार्क नहीं करना, तब तक वेट करना है आपने इस कैंडल को, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी आपने तब तक मॉडल वन इसको मार्क नहीं करना। अब मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ इधर, हम खोलते हैं टाइम फ्रेम, लास्ट वीकली हमारे पास था। अब मेरे पास ये की लेवल पड़ा था, ये की लेवल था, इधर भी मेरे पास एक की लेवल पड़ा था, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका 50% होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये लास्ट एक बुलिश कैंडल है, बाकी सारी इनसाइड बार है, ठीक है। ये सारी इनसाइड बार है, क्योंकि ये देखें ये लास्ट सीआरटी बना के ये मार्केट ने हाई कंप्लीट की है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग हुई है, तो हमारे पास डबल पॉज
CRT बनी है। इनसाइड इसलिए और ये है क्लोजिंग होगी क्योंकि ये हमारे पास एक की लेवल था, तो ये हमारे पास डबल पर CRT बन गई है। अब हम मार करते हैं इस हाइपरबोलिक वाली कैंडल को। ठीक, अब मेरे पास ये आर हो गया है। मैं मार कर देता हूँ आपको CRH। ये मेरे पास है की लेवल। यहाँ पे भी मेरे पास की लेवल है। अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। वीकली का है तो H1 में हमने कंफर्मेशन देखनी। H4 या आप H1 में कंफर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, ये भी मेरे पास CRT वीकली H1। अब हमने देखनी है, एक तो हमने अपना हाई प्रोबेबिलिटी वाला टोटल बॉडी सूप ढूंढना है। ठीक है, उसके अलावा जो है अब हमने मॉडल वन ढूंढना है। अच्छा जी, ये मेरे पास था CRL। ठीक है, CRL से पहले जो है हमारे पास मार्किट ने बनाया है, लेवल भी इसके नीचे था। मार्किट ने बनाया है इनसाइड बार टोटल बॉडी शो। अब देखिए, मैंने अभी आपको समझाया एक स्विंग लो बना, एक दो कैंडल, थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अब मेरे पास ये हो गया टोटल बॉडी शो, हाई प्रोबेबिलिटी। अब हमें टोटल बॉडी सूप मिल गया, कैंडल भी मार्क हो गई थी, की लेवल भी मार्क हो गया, थर्ड हमारे पास टोटल बॉडी सूप। अब हमारे पास लास्ट कंफर्मेशन चाहिए, वो हमारे पास है मॉडल वन। आपने वीक मार्क करनी है। अब मॉडल वन ये मेरे पास, ये एक लास्ट बेरिश कैंडल है। बाय करने के लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक तो चाहिए होता है, बेरिश कैंडल ऐसे ही है ना। तो मेरे पर ये लास्ट कैंडल है, लो नहीं लिया लेकिन मार्किन ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप इधर से अपनी एंट्री प्लेस कर सकते थे। ठीक है, ये मेरे आपने इस फेयर वैल्यू गैप से ही नहीं डरना। आपने इधर से अपनी एंट्री प्ले करनी है, अपना स्टॉप लॉस इधर वीक के नीचे लगाना है, और 50% आपका इधर में भी बन रहा है। अपना फर्स्ट टारगेट ये अपना हिट हिट करना है, सॉरी सेट करना है। और सेकंड आपका जो है ये और बनेगा, या ड्रा और लिक्विडिटी होगा वो बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है सबको? सर अगर सातवीं कैंडल स्विंग ब्रेक कर दे तो वो और सिक्स इनसाइड कैंडल आ जाए तब भी वो वैलिड होगा टोटल बॉडी स्विंग या नहीं? कौन सी चीज कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर अगर सातवीं कैंडल ब्रेक कर दे स्विंग को टोटल बॉडी स्विंग में और छह इनसाइड बार कैंडल आ जाए तब वो वैलिड होगा या नहीं, या छठी टोटल बॉडी स्विंग करे छठी कैंडल? छठी करनी चाहिए, छठी ब्रेक करनी चाहिए। छठी ब्रेक नहीं करती फिर आप इग्नोर कर दें आप उसको। फिर सही। आपने फिर आपने उसको इग्नोर करना है, आपने उसकी ट्रेड लेनी ही नहीं है। सर इसके पीछे क्या रूल है ये, छठी कैंडल के पीछे? ये है एडवांस सीआरटी, मेरी बात सुने आप। इसको अगर आप रिटेस्ट करेंगे ना, ठीक है। अब हमारे पास हमने हमें जो भी चाहिए होता है, जिस तरह आपने एक फेयर वैल्यू गैप की एग्जाम है कि आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा होता है, जिस तरह हमारे पास ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप हो गया, या BC या CB, जो इस तरह के हैं। ठीक है, ये भी इसकी टाइप्स हैं। टर्टल सूप की, टर्टल बॉडी सूप की, जो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो हमारे पास आता है इनसाइड बार वाला, जो हमारे पास मिनिमम 2 कैंडल के मैक्सिमम 6 कैंडल वाला। बाकी आप चेक करें, जो 6 से ज्यादा होएंगी वो ज्यादातर स्टॉप लॉस ही हिट करती हैं। ठीक सर है, कभी समझ? कभी ऐसा होता है कि टोटल बॉडी स्विंग जो है ना वो सीआरटी के अंदर CRT होता के है या साथ हो सीआर जाता है हाई वो कह पास रहे हैं। करने के बाद। सर कभी कभी ना टोटल बॉडी स्विंग सीआर हाई या सीआरएल के अंदर बनता है, और उसको पर्च करने के बाद मॉडल वन बना के मार्केट ड्रॉप हो जाती है। और कभी कभी कैसा होता है कि पहले हाई पर्च करती है फिर टोटल बॉडी स्विंग करती है फिर गिरती है। अच्छा जी, तो मैं हमें आप कैसे पता चलेगा कि अभी हमें इनसाइड बार वाला टोटल बॉडी स्विंग लेना है, और कभी कभी की लेवल के अंदर जाके बनाती है वो टोटल बॉडी स्विंग? बताता हूँ। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ इधर। ठीक है, आप सिर्फ एग्जांपल को समझना। ठीक है, अब मैं आपको बता यस रहा सर। हूँ। ये मेरे पास एक CRH मार्क कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये मेरे पास है CRH। ठीक है, मेरे पास CRH ये हो गया, लेकिन मेरे पास की लेवल पड़ा है इधर। ठीक है, की लेवल पड़ा है इधर। तो आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपने इधर से सेल नहीं करना जब तक मार्केट की लेवल पे नहीं आएगी। मार्केट की लेवल के बगैर तो जा ही नहीं सकती ना। बगैर ऑर्डर जी पेयरिंग के तो सर। मार्केट कहीं किसी साइड पे जा ही नहीं सकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये CRH हो गया।
ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बन रहा है हाइपरबोलिक वाला एक टोटल बॉडी सूप। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक दो तीन चार पाँच छः समझ लो, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये छः कैंडल। ठीक है। अब ये छः कैंडल हो गई ना। अब ये मेरे पास इनसाइड वाली जो है, इनसाइड नहीं है, ये मेरे पास हाइपरबोलिक वाली एक कैंडल पड़ी है, लास्ट बुलिश कैंडल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ने इसका हाई लेके लेकिन ब्रेक, अब मेरे पास ये मॉडल वन बनता है। ठीक है। ये छह कैंडल वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टोटल बॉडी सूप है। तो मार्केट ने अब इसको ब्रेक इस वजह से किया है क्योंकि मार्केट ने की लेवल पे तो टैप ही नहीं किया। जी बिल्कुल। ठीक है। जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, की लेवल पे आ जाती है, आप इधर पीछे देख रहे हैं करीब करीब, अगर आपको यहाँ पे टू कैंडल के बाद, टू कैंडल से मिनिमम जो है टू कैंडल सिक्स कैंडल के करीब तक कोई टोटल बॉडी सूप बनता है, तो आप फॉर एग्जांपल जो इस तरह है, मेरे पास सिंगल हाइप ये पड़ा है ना, एक दो तीन चार पांचवी और ये छठी कैंडल समझ लो। ये तो वीक मारी ना, इसको इग्नोर करो। जो वीक मारे उसको भी इग्नोर करना है आपने। ये वीक के साथ इसने स्वेप्ट किया है छठी कैंडल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये छठी कैंडल ने ब्रेक किया इसको, तो अब मेरे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला टोटल बॉडी सूप है। अब मेरे पास जो लास्ट, मेरे पास जो बन रहा है ना मॉडल वन, वो बन रहा है ये वाली कैंडल। जी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, सारी विक्स देखें, अब मेरे पास लास्ट ये कैंडल की विक्स ये है, सारी बॉडी इस विक्स के अंदर है। मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक ही नहीं किया, अब इसकी विक्स के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। इसकी कंसोलिडेशन मार्केट ने उठाई है जी और इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जो है हमें एंट्री मिली है और उसके बाद मार्केट गई। ये इस तरह का सीन पड़ता है यहाँ पे। जी सर, वो काफी ज्यादा बैक टेस्ट किया है ना, उसमें यही होता है कि जब की लेवल से पहले, की लेवल टैप करने से पहले ही कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए ना, तब वो की लेवल के अंदर टर्टल बॉडी सूप बनाता है। और कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि जो कैंडल क्लोज होती है ना, बिल्कुल की लेवल के अंदर हो जाती है, तो उस केस में हम फिर सीआरटी के अंदर वाला टर्टल बॉडी सूप लेते हैं और वहीं से वो रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसे ही करना है। जो आपका सीआरएल का अंदर होगा ना, वो होता है इनसाइड बार वाला सीआरटी, सॉरी टर्टल बॉडी सूट। ठीक है, आपने वो ही लेना है। ठीक है, हमेशा वही लेना है, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। अच्छा जी, एक और मैं चीज बताऊं, आपके पास एक तुक्का बेस्ड टर्टल सूप बनता है, उसको आपने बिल्कुल ट्रेन नहीं करना सीआरटी में। अब मैं बताता हूँ आपको, लास्ट मेरे पास एक, आपके पास स्विंग हाई लो नहीं बनता। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट ने ये ज्यादा कर जाती है, न्यूयॉर्क में कभी कभी करती है इक्विटी ओपन में, या ये टाइम फ्रेम उसमें करती है, क्या कहते हैं यार, सिल्वर बुलेट वाले टाइम फ्रेम में। ठीक है। अब मार्केट इस तरह करती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मार्केट कोई स्विंग हाई लो नहीं है, एक सिंगल कैंडल वाला, ये एक सिंगल कैंडल वाला ट्रेक्टर सूप बनाएगी इस तरह। ठीक है। अब मार्केट इसका हाई भी लेगी एक लास्ट कैंडल का। अब मेरे पर लास्ट बुलिश कैंडल है ना, मैं इसको बेरिश कैंडल कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर क्लियर समझ आ जाए। एक सिंगल आपकी ये जो कैंडल होगी ना, ये आपका भी टर्टल सूप बनता है, लेकिन ये रेड होती है। ठीक है। तो मार्केट ने एक तो टर्टल सूप भी बना दिया, ये तुक्का बेस्ड रेड होती है। ठीक है। ऊपर से आपको क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, इसके नीचे। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो मार्केट यहाँ से निकल जाती है इस तरह। लेकिन ये वाला जो बनता है ना, ये सीन, ये हमारे पास तुक्का बेस्ड सीआरटी बनती है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है, आपने नहीं फंसना, क्योंकि ये बाद में जो है मार्केट, खासतौर अगर बना तो दिया मार्केट ने, कभी कभी चल जाती है, वरना मार्केट इसको ब्रेक भी कर देती है। ये टोटल बॉडी सूप भी प्रिपेयर कर रही होती है, मार्केट बना रही होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो तीन कैंडल और बनेगी, एक और कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, ये हमारे पास टोटल बॉडी सूप बन जाएगा, लास्ट बुलिश कैंडल जो हमारे पास मॉडल वन बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको टोटल बॉडी जी सूप सर। की। अब मैं ना इसके ना आपको मंडे अगर मेरे पास बनता है, अब मैं आपको बताऊं, मैं ना, मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, मैंने लास्ट कोई बैक टेस्ट नहीं किया, तो अभी शायद देखते हैं, ये वाले देखते हैं मेरे पास है। ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सर काइंडली मेरा एक सवाल है। जी जी पूछें। सर इसका कोई प्रॉपर टाइम है जिसमें नहीं, हम कोई इसको टाइम बेस नहीं है। देखें? और नहीं, अच्छा, कोई टाइम टाइम बेस। वेस्ट नहीं है, सही। टोटल बॉडी सूप का कोई टाइम बेस नहीं है, लेकिन सीआरटी टाइम बेस होती है, उसकी भी आपको समझ नहीं आएगी। वो भी प्रॉपर समझना पड़ेगा, उसमें भी यही चीज आती है, कंटिन्यूएशन आ जाती है, या रिवर्सल सीआरटी आ जाती है। रिवर्सल का भी बताऊंगा, कंटिन्यूएशन का भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये चीज है, उसके जी। बाद जो है वो टाइम बेस भी आपको इसमें समझ आ जाएगी कि कौन सी वाली जो है, जिस तरह आईसीटी में जो है रिवर्सल टाइम फ्रेम में, जो मेकर मॉडल में भी है, न्यूयॉर्क में मार्केट ज्यादातर रिवर्सल दे देती है डेली प्रोफाइल के हिसाब से, अगर आप उस तरह देखते हैं तो इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन वो जी।
रिवर्सल जो सीआरटी बनती है उस पे जाके मिलती है हमें। अच्छा चले, जी। सही है सही। अब मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अब इसको देखते हैं, वीकली का टाइम फ्रेम है इसका, देखते हैं H1 पे। अच्छा जी, आप इधर ना अभी ट्रैप देखना। ये मैं, मॉडल वन कंफर्म नहीं किया इसमें। ये देखें, ये CRH हो गया। ठीक है। अब मेरे पास स्विंग हाई ये पड़ा है ना, एक, दो, तीन। ठीक है, फोर्थ कैंडल ने मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला टर्टल बॉडी सूप बनाया है। अब हर चीज कंफर्म है। ठीक है, हर चीज कंफर्म है। अब हमें लास्ट चाहिए हमारे पास मॉडल वन। अब कुछ लोगों ने सिर्फ स्नाइपर एंट्री की खातिर ना इधर से ही जैसे बारिश कैंडल बनी एंट्री मार लेनी। अब यहाँ पे देखें, लास्ट मेरे पास ये बुलिश कैंडल है ना, ये वाली ये हाई जो बना है। अब इसको देखो, इसका लो मार्किन ने कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया विद बॉडी, इधर भी नहीं किया। ठीक है, ये देखें, इधर भी नहीं किया। अब इधर देखते हैं, इधर मेरे पास ये है, इधर भी नहीं किया। ये देखें, ये मेरे पास लास्ट बन रहा है ना, ये वाला, ये लास्ट बुलिश कैंडल बन रही है। ठीक है, इधर भी मार्किन ने नहीं किया। तो ये भी मेरे पास एक तुक्का बेस बन रहा है। लेकिन इधर से भी स्नाइपर वाली एंट्री मारेंगे, वो कहेंगे भाई इधर से हमारे पास एंट्री नहीं बनी, तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब इधर 100% मार्केट जाएगी नहीं जाएगी जब तक आपका मॉडल वन कंफर्म नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल वन बना है। अब टोटल बॉडी सूप बना है, मॉडल वन भी बने। अब ये देखें, ये हमारे पास बना है एक, दो, थर्ड कैंडल ने मार्केट को इसको ब्रेक किया। ठीक है, थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल वन बन गया। अब जिस तरह इस तरह की सिस्टम हो जाता है ना, क्या कहते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है। आप उस कंसोलिडेशन का हाई का वेट करना है, हाई मार्केट स्वेप हो जाएगी। लास्ट जो आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी ना, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। आप इन दो कैंडल का भी वेट कर लें। क्यों, आपने कोशिश करनी है, आपने अच्छी एंट्री पकड़नी है। ठीक है, और हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री पकड़नी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास टोटल वीक कैंडल पड़ी है इधर वाली। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट एक बुलिश कैंडल ये पड़ी है, लास्ट एक बुलिश कैंडल ये पड़ी है, एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल। समझ रहे हैं, मार्केट ने इधर बनाई है वीक कैंडल ने, वीक कैंडल ने बना के इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। ठीक है, बेवकूफ बना के फिर मार्केट ने इसका हाई ले लिया। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री ले लेते, तो हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट अगेन यहाँ पे मॉडल वन हमें कंफर्म दिया है, और यहाँ से आपने एंट्री प्लेस कर लेनी है यहाँ से ऐसे ही। या आप इस तरह कर सकते हैं, ये मॉडल थ्री से आप जो है यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं यहाँ से, ये इधर से, इधर से भी आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ये आप बॉडी मार्क कर लेना है। ठीक है, जिस तरह आप, ये हमारे पास लास्ट थ्री बुलिश कैंडल, ये हमारे पास CISD है, या थ्री कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपने एंट्री प्लेस करनी है इधर से, या ठीक है, इधर से एंट्री प्लेस करके आपने स्टॉप लॉस इधर रख लेना है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम में एंट्री लिया है, तो वीकली हो गया या डेली के टाइम फ्रेम में हो गया, इस तरह का इधर स्टॉप लॉस रख के। अगर कंफर्मेशन नहीं हो रही तो क्लियर, जिस तरह मैंने आपको बताया है, मॉडल वन अगर कंफर्म हो रहा है तो आपने इधर फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई कैंडल नहीं थी, लास्ट बुलिश कैंडल थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपने, सॉरी उसकी वीक के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, और अपना टारगेट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास CRL था, आपने अपना टारगेट हिट करना है। फर्स्ट 50%, सेकंड आपकी TP। ठीक है, मॉडल वन की और टोटल बॉडी सूप की एग्जांपल आपको कंफर्मेशन हो गई। यस सर। नेक्स्ट जो है ना, मैं इंशाल्लाह जो कोशिश करूंगा, अगर ये सोमवार या मंगल वाले दिन ना हम, या मंडे ट्यूसडे किसी दिन भी ना, अगर हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन जो है, मेरे पास कोई भी CRT प्ले हुई ना, तो मैं कोशिश करूंगा हम ना तकरीबन 5-10 मिनट का जो है ना ये सेशन अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें कि किस तरह ये प्ले हुई है, और अपनी ट्रेड भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर वहां पे कोई ट्रैप भी होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, या आपको समझ नहीं आती, आपके स्टॉप लॉस कोई हुई है, तो आप मेरे से भी पूछ लेना। ठीक है,
समझ आ गई सबको? ओके सर। जी जी। यस सर। क्या बोलते हैं कि एक मेरा सवाल है माफिया भाई, जी जी। कि वो टर्टल सूप और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दें कि आप इसको किस तरह लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चरशिप और डॉक्टर सूप जो है यार, आगे जाके समझाऊंगा। आपने, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चरशिप देखना है ना, वो हमारे पास आता है मॉडल 3 की एंट्री। अब मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास ना, नहीं, ये अक्सर औकात ना मार्केट स्ट्रक्चर मैं बताता होने हूँ, के एक बाद मिनट। भी वो हिट हो जाता है अक्सर। देखो, उसके लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपकी चीज हो की लेवल, स्ट्रॉन्ग की लेवल हो गया, ठीक है। ए फेयर वैल्यू गैप, हाइपरबैलिटी। फेयर वैल्यू गैप की जो ना इसमें वर्क करता है ना सीआरटी में, उसकी 3 टाइप्स हैं। उसमें जो आपको दो हाइपरबैलिटी वाले हैं उसका मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे ही डाल दूंगा ये 1-2 दिन में, कि कौन सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो सीआरटी में 100%, 1000% हमारे पास वर्क करता है, वो बता दूंगा टाइप्स जो है उसकी। अच्छा जी, आप मेरे से पहले एक बात सुन लें। सबसे पहले चीज हमारे पास की लेवल, स्ट्रॉन्ग की लेवल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास 4 रूल्स के साथ सीआरटी प्ले होएगी। सेकंड हमारे पास आता है हाइपरबैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर सीआरटी। वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो आपने लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। H1, H4, H2, H3 की सीआरटी आप वीक, सॉरी, स्ट्रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी वीकली या डेली में जो है आप वीक वाली कैंडल मार्क कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। उसमें आप वीक वाली कैंडल मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे टाइम फ्रेम है, H1, H4, H2, H3, इसमें आपने एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्क करनी है। अच्छा जी, दो चीजें, दो आपके पास रूल्स कंप्लीट हो गए। थर्ड आपके पास आता है टोटल बॉडी सूप। जब टोटल बॉडी सूप कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट आपका आता है मॉडल 1। मॉडल 1 कंफर्म होगा तो मार्केट जाएगी जाएगी। मार्केट कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी, 4 रूल्स अगर आपके क्लियर हैं तो। अब समझ आ गई? जी सर जी। जी मेरा एक सवाल है। जी। सर अक्सर अक्सर करना ऐसा होता है कि ना हमारे पास टटर बॉडी सूप नहीं बनता। टटर वीक सूप के थ्रू जब आप आपकी ट्रेड भी लगे देखते हैं, तो टटर वीक सूप से आपने काफी बार प्ले की होती है। तो टटर वीक सूप से आप किस तरह लेते हैं एंट्री? मतलब हमने मैंने एक दो तीन एंट्री ली उसमें ना, एक बार ठीक उसने है प्ले यार, किया मैं इधर टटर ना वीक एक सूप किया। टोटल वीक सूप का भी बताना भूल गया हूँ। अच्छा जी, एक तो मेरे पास ये क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। सेम एज इट इज आपने ना टोटल वीक सूप भी ऐसे ही देखना है। आपने मिनिमम 2 कैंडल, जिस तरह बताया मैंने आपको, ठीक है। मैक्सिमम आपकी जी 6 कैंडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक स्विंग हाई पड़ा है, मैं इधर अगर देखता हूँ, ये मेरे पास है, हाँ ठीक है, ये मेरे पास पड़ा है। अब ये मेरे पास पड़ा है फॉर एग्जाम्पल स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग हाई पड़ा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी कैंडल ने अगर इसको ना हाई इसका स्वेप्ट किया है ना, स्वेप्ट करने के बाद आपकी अब लास्ट जो स्ट्रॉन्ग कैंडल वो ये है, ये तो इनसाइड बाहर आ गई ना इसका हाई लेके, ठीक है। तो इस कैंडल जी के नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं देगी, ठीक है, आपका टोटल वीक सूप क्लियर नहीं, वीक सूप क्लियर है लेकिन मॉडल 1 कंफर्मेशन नहीं होगी। टोटल वीक सूप कंफर्मेशन हो जाती है, वो भी आपने सेम 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 वैसे देखना है जिस तरह टोटल बॉडी सूप लिया है। टटर वीक सू भी कंफर्मेशन हो जाएगी, लेकिन मॉडल 1 की यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी। यहाँ पे आपने टोटल वीक सू पे एंट्री ले ली तो इधर इस तरह पे फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हुआ है, ठीक है, तो इधर कंफर्मेशन मार्क की जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो आपने इधर एंट्री प्लेस करनी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्यों? एक तो मार्किन ने कैंडल क्लोजिंग दी इन साइड में, तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस होते हैं वो सेल साइड बनेगी, ठीक है। वो बुलिश भी जा सकती है क्योंकि ये इनसाइड बाहर आ जाता है, ये ट्रैप पैदा कर रही है मार्केट। टर्टल वीक की समझ आ गई? सर जी, सेम। ये टटर वीक सूप जो होता है ये वीक होता है टटर बॉडी सूप के मुकाबले में? क्या चीज? हाँ, ये वीक में होता है, वीक होता है, लेकिन सबसे जो हाइपर बैल्टी है वो हमारे पास टर्टल बॉडी सूप होता है, ठीक है। सही हो गया सर। जी, सर और का कोई और पूछो। क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, कर लें कर लें, जल्दी करें, टाइम मिलता है। अच्छा, वो सही। मैंने अगर शाम हमारे की पास वीडियो टटर वीक देखी थी। सूप और उसके साथ हम एसएमपी अलाइन कर लें तो एक बंदा बोले, एक बंदा आवाज कम आ रही है।
सर अगर हम टर्टल वीक सूप के साथ एसएमटी अलाइन कर लें, ज्यादा कंफर्मेशन एसएमटी होगी। अगर अलाइन हो जाती है तो फिर ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बात एक ही है, अगर टोटल वीक सूप हो जाता है, ठीक है, तो आपकी एसएमटी जो है ना, एसएमटी अगर साथ बन जाती है तो ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है, वो भी आपकी चल जाती है। इसके लिए ना मैं आपको बताऊं, अगर आपने स्नाइपर एंट्री लेनी है ना, उसके लिए ना मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एसएनआर का। एसएनआर पे जो है आपकी स्नाइपर एंट्री बनती है। अभी ये है ना, मेरी कुछ क्लासेस हैं जो मेरे पास इसमें टाइम नहीं बन रहा, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जो हमारी मेन मेन चीजें हैं। तो मेन मेन चीजें जो आपको सीआरटी की क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको सीआर उसकी एसएनआर की अपलोड करूंगा वीडियो। आपने वो देखनी है, वो भी क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपने किस तरह कंबाइन करके ट्रेल लेनी है। तो फिर आपकी स्नाइपर एंट्री बनेगी और आपकी एंट्री 100% जो है वर्क करेंगी। आपको ना मॉडल 1 की जरूरत होगी, ठीक है, ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने की, फॉर एग्जांपल ये मॉडल 1 का जो अभी बताया है, ना आपको टोटल वीक वीक की जो है आपको कंफर्मेशन होगी, जरूरत होगी। आपने वहां पे एक एक ही मॉडल पे आपने क्यों वहां पे ट्रेड प्लेस करनी है, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। जी ओके सर। सर। उम्मीद है इंशाल्लाह इस फ्राइडे को जो है ना, मैं कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो अपलोड करूं, अगर मैं बिजी ना हुआ तो कल कोशिश करूंगा एक इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा। सर मैं क्वेश्चन कर लूँ? जी जी, अगर ये क्लास क्लास में असल में ना, ये ठीक है देखिए सर, यार, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, ये बहुत शुक्रिया सर। असल में मेरी बात सुनिए, मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो मुझे वॉइस छोड़ देना। जी पूछो, क्या बात पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने शाम की वीडियो देखी थी, उसने बोला है कि जो सीआरटी होती है वो मार्केट मेकर मॉडल की जो या तो मैनिपुलेशन होती है या फिर जो रिट्रेसमेंट होती है ना, तो हाँ लेफ्ट जी। से डाउन जो नीचे आ रही कैंडल्स होती हैं उनकी सीआरटी बनती है। तो मैंने देखा है कि अक्सर का जब स्विंग लो ब्रेक करती है कोई कैंडल तो उसकी सीआरटी वो बना के अप साइड चलवा देते हैं। मैं अच्छा जी तो आपको ना इसका जवाब एक देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस टोटल सीआरटी, एडवांस सीआरटी, सीआरटी की 2 टाइप्स हैं। एक वो जो जी रोमियो जी करता है, वो है क्लासिक सीआरटी, जी ठीक है, वो भी बता दूंगा आपको, उसका भी मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा जी एडवांस सीआरटी, एडवांस सीआरटी में आपका 100% ये जो सीन मैंने अभी बताया, 50% आपने पार्शल लाजमी लेना होता है, 50% सीआरटी पे, दूसरा आपका टीपी। और जो क्लासिक है उसमें आप 50% ना ही लें तो कोई मसला नहीं है, वो आपकी जो है सीआरटी जो हाई होगा या लो होगा वो आपकी टीपी होती है। बाकी दो अस्सलाम चीज। वालेकुम। जी। मुजाहिद भाई, ये किस अपडेट क्या होता है सीआरटी में? क्या चीज बोल रहे हैं। किस अपडेट? किस ऑफ डेथ, वो भी टर्टल यस, सूप की एक टाइप्स है। जरा समझा दे चार्ट में। टाइम एंड है, 1 मिनट रह गया, मैं आपको बताता हूँ। जो सीआरटी अब हमारे पास ना एक प्ले होती है ना, फॉर एग्जांपल एक प्ले हो रही है, अब हमारे पास लो लेके ना मार्केट जब ये करीब पहुंची होती है ना इस सीआरटी के, ठीक है, अब हमारे पास हाई टारगेट है, एक मैं बता रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम की सीआरटी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, लास्ट हमारे पास जो स्विंग लो पड़ा होगा ना, उस लो को स्वेप्ट करेगी, ठीक है, मॉडल 1 बनाएगी, वो हमारे पास किस ऑफ डेथ होता है, ठीक है। मतलब अच्छा। फाइनल टारगेट डन करने से पहले जो फाइनल टर्टल सूप बनता है वही। हाँ जी, मेरी बात जी सुने, कैमरा मैं भी। बताता हूँ आपको, ये सीआरटी है ना, एक तो हमारे पास यहाँ पे हमने टर्टल बॉडी सोपी है, यहाँ पे हमने एंट्री ली। सेकंड आपके पास यहाँ पे कोई और कंफर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल मॉडल 3 है जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वहां पे भी आप एंट्री प्लेस कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो है मार्केट इधर करीब पहुंच रही है, ये तीसरा हिस्सा जो हमारे पास मार्केट रिट्रेस भी करती है, जब रिट्रेस करती है ना आपके पास लास्ट जो स्विंग हाई हाई बन लो और लो बना होता है, यहाँ पे स्विंग लो बनता है यहाँ पे। तो मार्केट उस लो को स्वेप्ट करती है, ठीक है, उसके बाद जो मॉडल 1 बनाती है ना, कंफर्मेशन हो जाए, तो फिर वो आपका जो लो स्वेप्ट होता है उसको आपकी की सॉफ्ट डेथ कहते हैं। कोड, कोड एंट्री, ओके। और हसन साहब को सर इसका बहुत बेहतरीन। अगर मजा फिर आया भी मुजाहिद कंफर्म भाई। आपको एग्जांपल इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे लाइव दूंगा। मुजाहिद भाई बहुत मजा आया, जबरदस्त था सच। ओके भैया। बाकी मेरी इंशाल्लाह ओके मुजाहिद। कोशिश है मैं सबको यार फ्री जितना मैं हो सकता है ना नॉलेज दूं। अब मैं आपको बताऊं हर चीज मार्केट में, हर A to Z जितने भी मार्केट में ये हैं क्या कहते हैं, चाहे मेकर मॉडल है, चाहे आईसीटी है, चाहे वो ट्रेंड लाइन है,
ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती हैं।